Hello everyone, we will discuss the first poem, The Ant and the Cricket of class 8, adapted by Aesop's Fable. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है द आंट एंड द क्रिकेट, ये स्टोरी एक चींटी और एक क्रिकेट की है और ये ली गई है एसोप्स फैबल की सीरीज से। ठीक है, एसोप्स फैबल में सीरीज है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरियां हैं। फैबल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज फैबल? फैबल इज अ शॉर्ट स्टोरी। एक शॉर्ट स्टोरी होती है जो एक हमको अच्छा सा मॉरल देती है। जब आप लास्ट में पढ़ते हैं तो हमको एक अच्छा मॉरल देती है, तो उसी को हम बोलते हैं फैबल। तो ये वैसे ही एक फैबल है। अ फैबल इज ए स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। इसमें फैबल के बारे में दिया है कि फैबल क्या होता है। फैबल एक स्टोरी होती है ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर, जिसमें एनिमल्स एक कैरेक्टर के रूप में लिए जाते हैं। जिसमें मोस्टली क्या होता है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो ह्यूमन बींग्स को ना लेकर एनिमल्स लिए जाते हैं। डैट कन्वेज अ मॉरल। उसके बाद वो लास्ट में जब हम पढ़ते हैं वो हमको एक अच्छा सा मॉरल देती है। दिस पोएम अबाउट एन ant एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार फेचिंग सिग्निफिकेंस। ये जो पोएम है, जो हम आपको पोएम पढ़ाएंगे, ये एक चींटी की है और एक झींगुर की है, जो एक ऐसा विचार देती है जो बहुत ही सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट एज ऑफ 2-legged फन। ये जो मोरल मिलता है हम लोगों को, वो केवल सिग्निफिकेंस मीन्स होता है इम्पोर्टेंट, वो केवल 4 लेग वाले झींगुर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट ये 2-legged पीपल के लिए भी, झींगुर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब 2-legged झींगुर से आपके मन में आया होगा ये 2-legged झींगुर क्या होता है, क्योंकि झींगुर तो 4 legs का होता है। बट इस टाइम यहाँ पे जो फैबल के राइटर हैं उन्होंने ये बोला है कि ये जो 4 लेग झींगुर तो झींगुर है, बट ये 2 लेग झींगुर है, वो ह्यूमन बींग्स की तरफ इंडिकेट किया है उन्होंने कि 2 legs झींगुर ह्यूमन बींग्स हैं। और ये स्टोरी उनके लिए उन्होंने बताई है कि जो मोरल मिलता है वो तो 2 legs झींगुर को ही मिलेगा। ठीक है, यानी हम लोगों के लिए है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। फिर उन्होंने आगे कहा ये पक्का है, श्योर है कि आपने तो 2 लेग वाले झींगुर को देखा ही होगा। आगे चल के वो फिर ये कहते हैं कि आपने 2 पैर वाले झींगुर को भी देखा ही होगा। देखिए ये स्टोरी जो है ये आंट और एक क्रिकेट की है, यानी चींटी की है और एक झींगुर की है। तो जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसमें एक झींगुर होता है, वो जो हमेशा उसकी क्या होती है, गाना गाने की आदत होती है और लास्ट में वो कुछ कर नहीं पाता, वो गाना गाता रह जाता है। तो उसकी स्टोरी है। तो लास्ट में जो हमको मॉरल मिलता है ये मोस्टली ह्यूमन बींग्स के लिए है। ठीक है, तो जब आप आगे स्टोरी को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो राइटर है उन्होंने क्यों इंडिकेट किया हुआ है ह्यूमन बींग्स के लिए, कि उन्होंने झींगुर जो है वो 2 पैर वाले झींगुर क्यों बोला है। आगे हम स्टोरी डिस्कस करते हैं। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a scrum to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me, at last by starvation and famine made bold. All dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow and we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say, go then, says the ant, and danced the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Adapted by Aesop's Fable.
देखिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग, एक बहुत ही बेवकूफ़ सी झींगुर की स्टोरी है। क्रिकेट मीन्स झींगुर होता है, आपका खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत ही बेवकूफ़ से झींगुर की स्टोरी है। एक्स्टम टू सिंग, वो उस गाने का आदी था। एक्स्टम मीन्स क्या होता है, हैबिचुअल, ठीक है। हैबिचुअल हैबिट, किसी की एक परमानेंट कोई हैबिट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो इस चीज़ का एक्स्टम्ड हो गया है, वो इस चीज़ का हैबिचुअल है। तो वो झींगुर किस चीज़ का हैबिचुअल था, वो झींगुर गाने का हैबिचुअल था, हमेशा वो गाना गाता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, चाहे कोई भी मौसम हो, वार्म हो, सनी हो, गे समर एंड स्प्रिंग हो, गर्म मौसम हो, बढ़िया सुनहरा मौसम हो सनी का, एंड समर सीज़न हो या स्प्रिंग का हो, किसी भी सीज़न में वो सिर्फ गाना गाता था। डे एंड नाइट हमेशा वो गाना गाता रहता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, बट ऐसा क्या हो गया कि वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, यानी उसने शिकायत करनी शुरू कर दी। अब देखते हैं भाई आगे ऐसा क्या हो जाता है। जब वो हमेशा गाना गाता था तो उसने कंप्लेन करनी क्यों स्टार्ट की होगी। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, उसने कंप्लेन करनी क्यों स्टार्ट की। व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, एट होम, अपने घर पर, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, कि उसका जो कबर्ड है वो खाली है। एंड विंटर वॉज कम, और ठंड आ चुकी थी। वो जब देखा कि उसके घर में उसका कबर्ड खाली पड़ा हुआ है और विंटर आ चुकी थी, फिर उसने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। ये बेवकूफ़ी तो है। अब देखिए वो जब टाइम में बढ़िया गाना गा रहे हैं, जब गर्मी है, जब स्प्रिंग है, गे समर है, सनी है, तो वो गाना गा रहे हैं। उसके बाद जब वो घर पहुँचे हैं तो उनकी कबर्ड खाली है और वो फिर कंप्लेन करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स के भी साथ ऐसा होता है, और स्टूडेंट्स छोड़ दीजिए, सारे सबके साथ ऐसा होता है। जैसे आप लोग हैं या जो स्टूडेंट है, जब उनको पढ़ाया जाएगा तो वो ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, उसके बाद वो खेलेंगे कूदेंगे, यही करेंगे, टीवी देखेंगे, वीडियो गेम्स देखेंगे, और लास्ट में फिर क्या होता है कि जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो पेपर वो जब देखेंगे तो उन्हें कोई क्वेश्चंस आते नहीं रहेंगे। फिर वो क्या कंप्लेन करेंगे, घर जाके बोलेंगे मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं इसको, और ये क्वेश्चंस जो पढ़ा हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत टफ है। अब क्वेश्चन टफ नहीं था, ये नहीं बोलेंगे कि मैंने जब पढ़ने का टाइम था तो मैंने पढ़ाई की ही नहीं थी, तो ऑब्वियसली टफ तो लगेगा ही। तो वही स्टोरी झींगुर की भी है। अब आगे देखिए, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, उसको क्रम्ब मीन्स होता है अ पीस ऑफ ब्रेड, उसके पास एक पीस ऑफ ब्रेड भी नहीं था, मतलब उसे एक टुकड़ा भी नहीं मिला, उसे रोटी का, ब्रेड का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर ग्राउंड, और जब वो देखता है चारों तरफ जमीन पर तो पूरी बर्फ से पूरी जमीन ढकी हुई है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, उस समय में जब ये सब हो रहा होता है तो उसको एक भी फ्लावर वो नहीं देख सकता था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और उसको पेड़ों पर एक भी पत्तियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। ओह व्हाट विल बिकम, अब वो परेशान हो गया कि अब मेरा क्या होगा। सेज द क्रिकेट, झींगुर बोलता है, ऑफ मी, कि अब मेरा क्या होगा। जब सारी चीज़ें करने का टाइम था, जब काम करने का टाइम था, अब गाना गा रहे थे, अब बोल रहे हैं अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, भूखमरी, स्टार्वेशन मीन्स क्या होता है, हंगर, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब भूख होती है तो हम बोलते हैं स्टार्वेशन मीन्स होता है भूखमरी। एंड फैमिन, फैमिन मीन्स होता है अकाल पड़ जाना, यानी किसी चीज़ की कमी हो जाना, स्कार्सिटी ऑफ फूड। स्कार्सिटी मीन्स होता है कमी होना, किसी चीज़ की खाने की जब कमी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाल पड़ गया, फैमाइन, ठीक है। फैमाइन मेड बोल्ड, फिर क्या होता है, वो बहुत टाइम तो बहुत परेशान होता है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो साहस दिखाता है। बोल्ड मीन्स क्या होता है, साहस दिखाता है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, बारिश में भीगते हुए, ड्रिपिंग भीगते हुए, एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांपते हुए। अब देखिए वो क्या साहस दिखाता है। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट, वो एक चींटी के पास जाता है, बट क्या लिखा हुआ है, माइजरली आंट, बट एक कंजूस चींटी के पास वो जाता है। किस लिए जाता है, अब देखिए आगे क्या करते हैं। टू सी इफ, टू कीप हिम अलाइव, वो ये देखना चाहता था, टू कीप हिम अलाइव, क्या वो उसकी जान बचाने में मदद करेगी। ही वुड ग्रांट, वो ये देखना चाहता था कि वो माइजरली आंट जो है उसकी जान बचाने में मदद करती है। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या बारिश में उसको शेल्टर देती है। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, या उसको मुट्ठी भर अनाज देती है या पेट भर अनाज देती है। ही विस्ड ओनली टू बोरो, लेकिन वो फिर आगे क्या सोचता है कि मुझे ये सब, ऐसा नहीं कि मुझे ये सब दान में चाहिए, मुझे ये सब उधार चाहिए।
इनको ये सब उधार चाहिए था, ये कल वापस कर देते उसको, ठीक है। अब ये बताइए जब इनके पास पूरा खाली टाइम पड़ा हुआ था तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं। जब ये कर सकती थी, इकट्ठा करती, क्या होती है चींटी वीटी अपने टफ टाइम के लिए चीज़ों को इकट्ठा करती हैं। तब झींगुर कुछ भी नहीं कर रहा था, वो चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर रहा था, तब तो वो सिर्फ गाना गा रहा था, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे इवनिंग हो, कुछ भी हो, तब तो ये गाना गा रहे थे। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि मुझे कोई भीख नहीं चाहिए, मुझे ये सब उधार चाहिए, बोरो चाहिए। लेकिन उधार देखिए कब मिलता है किसी को भी, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ अगर आप किसी से मांगते हैं, वो आपको तभी देता है जब उसको ये श्योर होता है कि आप उसको वापस कर देते हैं, यानी जब आपकी वैल्यू होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। बैंक कब आपको लोन देता है, उसके बदले वो आपको कुछ फिक्स करता है, आप उसके लिए कुछ जमा करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी के पेपर्स लगाते हैं, तभी आपको मिलती है। और जब आपकी वैल्यू नहीं होगी, मार्केट में आपकी वैल्यू नहीं है, तो आपको कोई भी लोन या कोई भी हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए बोला जाता है बच्चों पढ़ लो, अपनी अच्छी वैल्यू बना लो, ठीक है। अब देखिए इनकी स्थिति इतनी ख़राब चल रही है, वो बोलते हैं कि मुझे ये सब फ्री में नहीं चाहिए, मैं ये सारी चीज़ें उधार चाहता हूँ और मैं ये सारी चीज़ों को वापस कर दूँगा। आई वुड रिपे टुमारो, मैं कल ही वापस कर दूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन ऐसा। लेकिन फिर उसके मन में कुछ डाउट रहता है कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर चींटी जो है मेरी मदद नहीं करेगी तो क्या होगा, तब तो मैं भूखमरी और दुख से मर जाऊंगा, तब तो मैं भूखमरी और दुख से मर जाऊंगा। आगे देखते हैं। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। फिर वो चींटी क्रिकेट से क्या बोलती है, ये पहुंच गए, ये चींटी के पास भीगते हुए और ठंड में कांपते हुए वहां पहुंच गए हैं उससे मदद लेने के लिए। लेकिन अब देखिए फिर आगे क्या होता है। द आंट टू द क्रिकेट, फिर वो चींटी होती वो आंट से क्या बोलती है, आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, एंड फ्रेंड और दोस्त भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। वो साफ साफ बोल देती है कि हम चींटियाँ ना तो उधार देती हैं और ना ही उधार लेती हैं। वो लोग इतनी मेहनत करती हैं, आपने तो चींटियों को देखा ही होगा, वो लोग हार्ड वर्क के लिए फेमस होती हैं। उसके बाद फिर वो साफ साफ बोल देती हैं हम लोग इतनी मेहनत करती हैं, तो हम ना तो उधार देती हैं और ना लेती हैं। बट टेल मी, लेकिन एक बात बताओ। फिर वो वो सोचती है कि ऐसी क्या मुसीबत आ गई है इनके ऊपर। पहले तो वो सिंपैथी दिखाती कि इनके ऊपर ऐसी क्या मुसीबत आ गई है क्रिकेट के ऊपर कि इनके पास कुछ खाने को ही नहीं बचा हुआ है। बट टेल मी, लेकिन एक बात बताओ, वो क्रिकेट से पूछती है, डिड यू लेन नथिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब बढ़िया मौसम था, जब गर्म मौसम था, तब तो ये चींटी और ये इंसेक्ट्स लोग चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जब वार्म था तब मौसम था, जब था तब तुम क्या कर रहे थे। तो कोच द क्रिकेट, कोच मीन्स होता है सैड, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है ये, कोच द क्रिकेट। तब उस टाइम झिंगुर ने कहा, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। माई हर्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो हर्ट है वो बहुत हल्का हो गया है। माई हर्ट वॉज सो लाइट, माई हर्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय जो है बहुत हल्का हो गया है। डैट आई से डे एंड नाइट, उस टाइम पे क्या था, जब बढ़िया सा मौसम था। फॉर ऑल नेचर लुक गे, मुझे पूरी तरफ हरियाली दिखती थी और मैं सिर्फ गाना गाता था, चाहे दिन हो रात मैं हमेशा गाना ही गाता रहता था। तब चींटी को गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है कि जब हम मेहनत कर रहे थे तब जो है ये गाना गा रहे थे, तो अब जो है फिर वो गुस्सा आ जाती है कि उस टाइम जब पहले उसको लगता है कि हो सकता हो कि उसका वो खाना चोरी हो गया हो या कुछ ऐसी मुसीबत आ गई हो कि इनके पास कुछ खाने को नहीं बचता है। बट लेकिन जब वो सच्चाई सुनती है, उसे पता चलता है कि ये जब बढ़िया गर्म मौसम था तो ये क्या कर रहे थे, सिर्फ दिन रात गाना गा रहे थे और अब ये हमसे उधार लेने के लिए आए हैं, बोरो कर रहे हैं। तो वो चींटी गुस्सा के फिर कहती है, यू सैंग सर यू, आप गाना गा रहे थे श्रीमान, उस टाइम पे आप गाना गा रहे थे। गो देन, तब आप जाइए। सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, अब तो ठंडक का मौसम आ गया है, अब आप गाना गाने की आपको ज़रूरत नहीं, अब तो आपको डांस करना चाहिए, अब आप जाइए खुशी से नाचिए। दस एंडिंग ही हास्टली लिफ्टेड द क्रिकेट, फिर क्या होता है लास्ट में वो क्या करती है, जल्दी से उसको उठाती है एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और फिर उस बेचारे झींगुर को उठा के बाहर फेंक देती है। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, इसको क्या बोला जाता है, इसको एक छोटी लघु कथा कहा जाता है। ये जो बताई है स्टोरी हमने आपको बताई, ये क्या कहलाती है, ये एक
लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी कहलाती है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन इसको हम स्टोरी नहीं कहेंगे, इसको हम लघु कथा नहीं कहेंगे, ये सच्चाई है, हम इसको सच्चाई बोलेंगे। सम क्रिकेट्स हैव 2 लेग, कुछ तो ऐसे झिंगुर होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2, लेकिन ऐसे भी झिंगुर होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं। अब देखिए, अब इसमें राइटर ने क्या बोला है कि अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि 2 पैर वाले झिंगुर के लिए क्यों यूज़ किया है। उन्होंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब हम लोग को, अब हमें इससे मॉरल मिलता है कि हम लोगों को जब देखिए काम का टाइम है, हर चीज़ का टाइम फिक्स है, हमारे नेचर में हर चीज़ का टाइम फिक्स है, किस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए। रात आपकी सोने के लिए, आप रात में सो सकते हैं। दिन आपका वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं। मॉर्निंग में क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें सेट हैं, तो हमको नेचर के हिसाब से वर्क करना चाहिए। जब आपका पढ़ने का टाइम है तो आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या होगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप पूरी लाइफ सेट रहेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, कभी किसी से कुछ उधार मांगेंगे, कभी किसी से कुछ उधार मांगेंगे और आपको उधार नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको उधार भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू नहीं होगी, आप उसको वापस करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये केवल 4 पैर वाले क्रिकेट की स्टोरी नहीं है, ये 2 पैर वाले क्रिकेट की भी स्टोरी है। यानी ये मानव जाति, ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी लागू होता है कि जिस टाइम पे उनको जो चीज़ करनी चाहिए उस टाइम पे वो उस चीज़ को नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत अच्छी थी, आप लोग को इससे शिक्षा लेनी चाहिए और अपने टाइम पे अपने काम को कंप्लीट करना चाहिए। देखिए, इसमें कुछ वर्ड अच्छे मिले हुए हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। ग्लॉसरी में क्या है, अकस्टम टू सिंग, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हैबिचुअल। अकस्टम मीन्स आदी होना होता है, यूज टू सिंगिंग इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग। इसमें तो टू सिंग है तो इसलिए सिंगिंग का आदी होना, बट हैबिचुअल मीन्स किसी भी चीज़ का आदी होना। कोई जो है पढ़ाई का आदी होता है, उसको क्या होता है, हमेशा पढ़ने की आदत होती है। और खेलने के आदी मत बनिए, हर चीज़ की एक्सेस बुरी होती है, पढ़िए भी खेलिए भी, सब चीज़ को टाइम पे करिए। फैमिन में क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ फूड, हैविंग नथिंग टू ईट, मीन्स खाने की कमी होना, जब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी ऑफ फूड, यानी अकाल पर जाना। ले नथिंग बाय, यानी सेव नथिंग, यानी जब उसने कोई भी चीज़ को सेव नहीं किया हुआ था, यानी जब कोई भी चीज़ हम बचत नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ले नथिंग बाय। कोथ वर्ड अब यूज़ नहीं होता है, ये बहुत ही ओल्ड वर्ड है। ठीक है, राइटर ने यूज़ किया हुआ है। कोथ मीन्स होता है सैड मीन्स होता है कहना। अब हम आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। अब हम आपके इसमें कुछ आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को हम देख लेते हैं। द राइटर सेज, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। तो देखिए इसका आंसर हम बोल देना, आप इसको लिख लीजिएगा। द क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड्स, वो कौन से वर्ड बोलता है, ठीक है। ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर, यानी उसने विंटर के टाइम पे कोई भी खाना उसको नहीं मिलता, यानी जब वो अपने घर जाता है और अपनी कबर्ड देखता है तो उसकी कबर्ड क्या होती है, उसकी कबर्ड पूरी एम्प्टी होती है। व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई, तो अब मेरा क्या होगा, ये वर्ड वो कब यूज़ करता है, अब मेरा क्या होगा, जब वो देखता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, विंटर आ चुकी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। यानी द क्रिकेट स्पीक्स दिस वर्ड व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, शेक्सपियर। आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये कौन बोलता है, ये कौन बोलता है कि नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ये आंट्स बोलती है ना, जब वो जाता है भीगते हुए और ठंडक में जाता है और कहता है मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, क्या मुझे तुम खाने के लिए कुछ उधार दे सकती हो, तो वो क्या बोलती है, हम चींटियां ना तो उधार देती हैं और ना ही उधार लेती हैं। तो लाइन किसकी है, द लाइन इज बट वी आंट्स नेवर बोरोवर, वी आंट्स नेवर लैंड। ये पूरी लाइन क्या थी, आंट्स थी, वो क्या कहती है, वी आंट्स नेवर बोरोवर एंड नेवर लेंडर, ना तो हम चींटियां उधार देती हैं और ना ही हम चींटियां उधार लेती हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। अब इसमें देखिए आपकी ओपिनियन
क्या है, आंट्स के बारे में। या आप जो चींटियों का जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है कि हम ना चींटियाँ उधार देती हैं और ना उधार लेती हैं, इनमें आपका क्या ना, क्या चींटियाँ सही करती हैं कि चींटियाँ गलत करती हैं? क्या उसको जो है उधार दे देना चाहिए था थोड़ा सा खाने के लिए? ठीक है, तो द आंट्स प्रिंसिपल इज नॉट बैड, उसका सिद्धांत एकदम गलत नहीं था। ही टीचेस अ लेसन टू एवरीबडी टू प्लान फॉर द रेनी डे। आंट का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत, उसका सिद्धांत एकदम गलत नहीं था किसी की, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे उसको कुछ दे देती तो उसके अपने लाइफ टाइम उसको ये फील नहीं होता कि जब उसको कुछ करना चाहिए था तब उसने कुछ नहीं किया। उसको लगता कुछ करने से कुछ नहीं होता, मुझे तो खाना मिल गया। चींटी मेहनत कर रही थी, वो इतना दिन भर मेहनत की, मैंने तो कोई मेहनत की नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे मिल गया। ये कभी भी वो क्रिकेट सीख नहीं पाता। तो जो चींटी का सिद्धांत और सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है, तो ये सबके लिए है, तो उसका सिद्धांत एकदम गलत नहीं था। द क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज योर ओपिनियन? तो मेरी ओपिनियन तो यही है, द आंट प्रिंसिपल इज नॉट बैड, इट टीचेस अ लेसन टू एवरीबडी टू प्लान फॉर द रेनी डे। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हियर? इफ सो वाई? क्या आपको ये जो डांस वर्ड यूज होता है जब आंट क्या बोलती है कि अब तो ठंडक आ गई है, अब जाओ और नाचो, तो क्या आपको ये जो डांस वर्ड है क्या ये उचित लग रहा है यहाँ पे? अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है? तो देखिए, द वर्ड डांस, यहाँ डांस का मीनिंग ये नहीं है कि आप जाओ और नाचो, इसका ये मत आप रिलेट करिए कि हाँ बस नाचो। उसका मीनिंग ये था कि जैसे उस टाइम पे तुम अपने टाइम को बर्बाद कर रहे थे, टाइम को वेस्ट कर रहे थे, तो गाने में अब तुम जाओ और डांस करने में, यानी अब भी गाना गाओ या कुछ भी करो, अब अपने टाइम को बर्बाद करो। अब विंटर में तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो द वर्ड डांस हियर मीन्स मैरी मेकिंग एंड वेस्टिंग टाइम, इट इज़ एप्रोप्रिएट हियर, ये एकदम उचित है। द इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट डज नॉट डिजर्व एनी सिंपैथी, यानी वो जो जिम्मेदार गैर जिम्मेदार था, गैर जिम्मेदार क्रिकेट था, उसके लिए मेरे पास कोई सिंपैथी नहीं है। और ये सच है, आंट के पास उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं थी और किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी, उसने जो किया एकदम सही किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। ठीक है, तो द पोएट्स कमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द लास्ट टू लाइन्स। उसने क्या लास्ट में कहा था, फॉक्स कॉल दिस अ स्टोरी, फॉक्स कॉल दिस अ स्टोरी। ये 111% ये सही है, हम इसको जैसे बोलते हैं 101% सही है। तो वॉरेंट इज ट्रू, फॉक्स कॉल दिस अ फैबल, उन्होंने कहा था ये जो स्टोरी क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है। राइट द कमेंट इन योर वर्ड्स, अब आपको अपने वर्ड में कमेंट करना है, तो इसको आप लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ। People say that this story of a cricket and the ant is imaginary or a fable with a moral, but I think that the story is true and educative. Some people live only in present, they spend what they earn and make merry, but they regret this habit later on. देखिए इसका मीनिंग क्या है कि कुछ लोग क्या होते हैं, केवल प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट में जीना चाहिए, और कुछ तो प्रेजेंट को छोड़ दीजिए इमेजिनेशन में जीते हैं, यानी उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता है। तो ऐसा मत करिए, ना ही आप फ्यूचर को अपने दिमाग में रखिए, ये नहीं कि आप 20 साल का सोचिए, लेकिन कल के बारे में तो आप ज़रूर सोचिए। ठीक है, पीपल से दिस स्टोरी, लोगों को ये स्टोरी तो केवल एक इमेजिनरी लगेगी, बट ये स्टोरी एक अच्छा मॉरल दे रही है, एक ट्रू स्टोरी है। तो फिर राइटर ने क्या कहा है कि बट आई थिंक दैट द स्टोरी इज़ ट्रू एंड एजुकेटिव, ये स्टोरी सच्ची है और सच्चाई के साथ साथ ये स्टोरी ऐसी है जो एक अच्छा मॉरल, अच्छा लेसन देती है, एजुकेटिव है, जो लोगों को शिक्षित करती है, लोगों को सही चीज़ करती दिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, अब हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसको आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा। नरेट द स्टोरी ऑफ द आंट एंड द क्रिकेट इन अबाउट 50 वर्ड्स, व्हाट मॉरल और मैसेज डज इट कन्वे? नोट डाउन करिए, आई रिपीट, नरेट द स्टोरी ऑफ द आंट एंड द क्रिकेट इन अबाउट 50 वर्ड्स, व्हाट मॉरल और मैसेज डज इट कन्वे? आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, आप इसको अपने वर्डों में लिखिए, आपने अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस करिए। और सेंट्रल आइडिया, किसी भी पोयम का या किसी भी फैबल का एक सेंट्रल आइडिया होता है
कि इसका मेन पॉइंट वो किसको फोकस कर रहा था, वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा था। इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। सेंट्रल आइडिया मतलब ब्रिंग आउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। इसका सेंट्रल आइडिया लिख दीजिएगा। हम 2 लाइन्स में बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है। दिस पोएम, इस टाइप से आप लिखिए, दिस पोएम कन्वेज अ वेरी रियलिस्टिक मैसेज। ये पोएम बहुत ही रियलिस्टिक यानी वास्तविकता हमें बताती है। इट शोज इफ वन डज नॉट थिंक फॉर फ्यूचर। आप इसको समझिए और नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इट शोज इफ वन डज नॉट थिंक फॉर फ्यूचर ही इज डेस्टिन्ड टू सफ़र। वो लोग हमेशा परेशान होते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। द क्रिकेट इन द स्टोरी रिप्रेजेंट दोज ह्यूमन बींग्स हु आर नॉट वाइज इनफ टू सेव फॉर फ्यूचर। एक ऐसे ह्यूमन बींग्स जो एकदम बेवकूफ़ होते हैं, बेवकूफ़ मतलब बुद्धि उनकी नहीं होती है, सेंस नहीं होता, बुद्धिमान नहीं होते हैं, वो लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेव करके नहीं रखते हैं। सच पुअर फेलोज फेस वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन एज द क्रिकेट हैड टू। जैसे कि क्रिकेट को एक विंटर में ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ा था, ऐसी सिचुएशन लोगों को फेस करना पड़ता है अपने हर परिस्थिति में, हर सर्कमस्टेंसेस में। तो ऐसी स्थिति सिचुएशन को पैदा ना होने दें। ओके, इट मेक्स देम वीक एंड मॉरली डाउन। उनका क्या होता है, मॉरल डाउन भी होता है, वीक होता है। ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन, ये सिचुएशन क्या थी, अब क्रिकेट को चींटी ने उठा के बाहर फेंक दिया था, ये एक ह्यूमिलेटिंग यानी अपमानजनक स्थिति थी, अपमानजनक सिचुएशन थी। ओके, तो इस प्रकार आप अपना सेंट्रल आइडिया अच्छे से लिख लीजिएगा। इट इज़ आवर रियल लाइफ, ये हमारी रियल लाइफ से रिलेट होती है। वी शुड बी लाइक द आंट नॉट द क्रिकेट। हमें कैसा होना चाहिए, क्या हमें क्रिकेट जैसा होना चाहिए? नो, वी शुड बी लाइक द आंट। हमें कैसा होना चाहिए? आंट जैसा होना चाहिए। इट मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल। ये हमारी लाइफ को आरामदायक, कंफर्टेबल बनाती हैं। ओके, हमें क्रिकेट की तरह नहीं होना चाहिए, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देयर बोल्डनेस इज ओनली ड्यू टू देयर प्लान लाइफ। हमारी जो बोल्डनेस होती है वो हमें अपनी लाइफ को प्लान करके चलना चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपका ये पूरा एक्सप्लेनेशन इस पोएम का हमने आपको करा दिया है। आप क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया सब कुछ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और ऐसे करके आपके जो लेसन्स आपके आते रहेंगे, आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, वीडियोस को देखते रहिए हमेशा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।